गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 31 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। खलीदा जियाज डेथ एंड्स अ पॉलिटिकल चैप्टर इन बांग्लादेश। तो फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर और बीएनपी चेयरपर्सन खलीदा जिया की डेथ हो गई है 30 दिसंबर 2025 को एट द एज ऑफ 80 इन ढाका। वो जो है कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही थी और उन्होंने सर्व किया था 2 टर्म्स में, 1991 से 1996 और 2001 से 2006। उनकी जो ये डेथ है यहाँ पे मार्क करती है एंड ऑफ अ डिफाइनिंग एरा इन बांग्लादेश पॉलिटिकल हिस्ट्री। उनकी डेथ का जो रीज़न बताया जा रहा है, उनकी लॉन्ग इलनेस यहाँ पे बताया जा रहा है। पॉलिटिकल कैरियर अगर हम उनका देखें तो उन्होंने चार्ज लिया था बीएनपी का 1984 में आफ्टर हर हस्बैंड जियोर रहमान असैसिनेशन। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर वो बांग्लादेश की बनी थी और वो जो है अपनी पावर्स को अल्टरनेटली शेयर कर रही थी विद शेख हसीना फॉर ओवर 3 डिकेड्स। नेक्स्ट न्यूज़, इजराइल कन्फर्स हिस्टोरिक पीस प्राइज ऑन डोनाल्ड ट्रंप। तो 30 दिसंबर 2025 को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पे अनाउंस किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जो है यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा इजराइल पीस प्राइज, जो कि कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रहता है। ये जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम 80 ईयर जो हिस्ट्री रही है इसराइल की, उसमें ये अवार्ड किसी नॉन इजराइलियन सिटीजन को दिया जा रहा है फॉलोइंग अ रूल चेंज इन जुलाई 2025। हिस्टोरिक इसको माना जा रहा है क्योंकि ये पीस जो है कैटेगरी में इससे पहले नहीं दिया गया है और फर्स्ट टाइम किसी नॉन इजराइलियन को ये दिया जा रहा है। ये जो है जुलाई 2025 में इसराइल ने कुछ चेंज किए थे रूल्स में, जो कि यहाँ पे अलाउ करते हैं फॉरनर को टू रिसीव द प्राइज। अकॉर्डिंग टू नेतन्याहू, ये जो अवार्ड है उनका ट्रंप का जो सपोर्ट रहा है इसराइल की सिक्योरिटी और रोल उनका जो मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी में रहा है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ये जो अवार्ड सेरेमनी है एक्सपेक्ट की जा रही है कि जो इसराइल का इंडिपेंडेंस डे है 2026 में, उस दिन ये यहाँ पे उनको अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया टू ट्रैक ऑन बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो इंडिया ने जो यहाँ पे फोर्थ सपोर्ट ग्लोबली 2025 में अचीव किया था इकोनॉमी के क्षेत्र में, और यहाँ पे उन्होंने जापान को सरपास कर दिया था इंडिया ने विद जीडीपी $4.18 ट्रिलियन। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल प्रोजेक्शन, इंडिया जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है वो सरपास कर देगा जर्मनी को विद इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे पहुँच जाएगी $7.3 ट्रिलियन बाय 2030। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर अगर हम इंडिया का देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 क्वार्टर 2 में इंडिया की रियल जीडीपी जो है वो ग्रो की थी 8.2%, जो कि हाईएस्ट रही थी 6 क्वार्टर्स में। ग्रोथ जो अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की देखें तो 7.8% ये फर्स्ट क्वार्टर में और 7.4% क्वार्टर फोर्थ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रही थी। रियल ग्रोथ वैल्यू एडेड अगर हम देखें तो वो इंक्रीज हुआ 8.1%, जिसका मेन रीज़न यहाँ पे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर जो है वो यहाँ बताया गया है। डिमांड ड्राइविंग द इकोनॉमी, तो इसमें अगर हम देखें तो प्राइवेट कंजप्शन कंटिन्यूसली यहाँ पे मेन ग्रोथ इंजन रहा है, और इंडिकेटर्स यहाँ पे शो करते हैं फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेटर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट फ्लो टू बिजनेसेस और अर्बन स्पेंडिंग सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है बाय स्टेबल इन्फ्लेशन बिलो टॉलरेंस लेवल। पॉलिसी और रिफॉर्म पुश अगर हम देखें तो इंडिया की जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट मिल रहा है टैक्स एंड जीएसटी रिफॉर्म से, लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस से, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर और सपोर्टिव जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रही है। आरबीआई ने रिवाइज यहाँ पे किया है मॉनेटरी पॉलिसी को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, और यहाँ पे ग्रोथ फोरकास्ट की है 7.3% फ्रॉम 6.8, साइटिंग अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो इंडिया की करंट फेज है इसको गोल्डी लॉक जो है पीरियड कहा जा रहा है, जो कि यहाँ पे हाई ग्रोथ विद लो इन्फ्लेशन यहाँ पे शो करता है, और स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर, हेल्थ, कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग बैलेंस शीट और रोबस्ट सर्विस एक्सपोर्ट्स यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो है वो मोमेंटम को जो है यहाँ पे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नेगोशिएशन रहेंगे और मे एड फ्यूचर अपसाइड्स। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज़ रेयर अर्थ पैराडॉक्स बिग रिजर्व स्मॉल आउटपुट। तो 30 दिसंबर 2025 को यहाँ पे रिपोर्ट्स में जो है वो कंफर्म किया गया, इंडिया की जो रैंक है थर्ड है ग्लोबली इन रेयर अर्थ रिजर्व विद 6.9 मिलियन टन्स। बट यहाँ पे जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वो देखा जाए तो वो लेस देन 1% रहेगा ग्लोबल प्रोडक्शन का, ड्यू टू रेगुलेटरी हर्डल्स, वीक रिफाइनिंग कैपेसिटी एंड लिमिटेड इंटीग्रेशन इन द वैल्यू चेन। रेयर अर्थ क्या होते हैं? तो रेयर अर्थ जो है वो एलिमेंट्स है, ग्रुप है 17 क्रिटिकल मिनरल्स का, जो कि यहाँ पे वाइटल रोल प्ले करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल
व्हीकल्स और विंड टर्बाइन्स में, मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस सिस्टम एंड मिसाइल्स में और परमानेंट मैग्नेट्स एंड बैटरीज में। दीज आर नॉट ट्रूली रेयर, बट इनको क्यों रेयर कहा जाता है? क्योंकि ये डिफ़िकल्ट रहते हैं माइनिंग ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स माइनिंग प्रोसेसेस। इंडिया के रिजर्व पोजीशन अगर हम देखें तो इंडिया के पास 6.9 मिलियन टन जो है वो यहाँ पे रिजर्व है रेयर अर्थ ऑक्साइड का, जो कि यहाँ पे 6.7% रहता है ग्लोबल रिजर्व का। चाइना लीड कर रहा है विद 44 मिलियन टन, और चाइना के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर ब्राज़ील आ जाता है विद 21 मिलियन टन। अदर कंट्रीज जिनके पास नोटेबल रिजर्व्स हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, रशिया, वियतनाम और यूएस आ जाता है। इंडिया का प्रोडक्शन स्टेटस अगर हम देखें तो डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिजर्व, इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो रहा है। 2024 की आउटपुट अगर हम देखें तो इंडिया की आउटपुट रही है 29,000 टन, जो कि 7th रहा है ग्लोबली। और चाइना की देखें तो 2,70,000 टन जो इनका प्रोडक्शन रहा है, ग्लोबली लीडर चाइना यहाँ पे रहता है। यूएस का प्रोडक्शन 45,000 टन है, और म्यांमार का यहाँ पे 31,000 टन यहाँ पे प्रोडक्शन देखा गया है 2024 में। इंडिया यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, शोइंग अ क्लियर गैप बिटवीन रिसोर्स एंड आउटपुट। तो इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं रेयर अर्थ रिजर्व जो है कहाँ पर है इंडिया में? तो मोस्टली मोनेजाइट रिच जो है कॉल कोस्टल सैंड यहाँ पे जो ईस्टर्न और सदर्न कोस्ट में इंडिया में पाया जाता है। मोनेजाइट में थोरियम पाया जाता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसको जो है माइनिंग करना और इसको प्रोसेसिंग करना टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइटली रेगुलेटेड इसका प्रोसेस रहता है। चैलेंजेस क्या है इसमें? तो रेगुलेशन में माइनिंग जो है वो हैविली रिस्ट्रिक्टेड है। हिस्टोरिकली मैनेज इसको किया जा रहा है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के द्वारा। प्रोसेसिंग अगर हम में बॉटलनेक अगर हम देखें तो इंडिया जो है लैक कर रहा है लार्ज स्केल रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। ग्लोबली इनबैलेंस यहाँ पे चाइना कंट्रोल कर रहा है अप्रॉक्सीमेट 90% ऑफ द रिफाइनिंग कैपेसिटी, डोमिनेटिंग द वैल्यू चेन। रिसेंट डेवलपमेंट अगर हम इंडिया में देखें तो एक जापान लिंक जॉइंट वेंचर जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है विशाखापट्टनम में, जो कि यहाँ पे रीस्टार्ट कर रहा है एक्टिविटी को। लेकिन जो स्केल में जो काफ़ी ज़्यादा टू स्मॉल टू इम्पैक्ट द ग्लोबल मार्केट, लेकिन इसका जो स्केल है अभी बहुत कम है, जो कि अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट पे इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट पासपोर्ट राइट्स लिंक टू पर्सनल लिबर्टी। तो 30 दिसंबर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने एक रूलिंग दी है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि राइट टू अ पासपोर्ट इज पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो यहाँ पे क्रिमिनल केस जो कि पेंडिंग चला था सुप्रीम कोर्ट में, उसके आधार पर जो है यहाँ पे ये रूलिंग दी गई है। और अगर इसका बेसिस देखें हम तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है कि कोई भी अगर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिवेंट नहीं करेंगे पासपोर्ट इशुएंस को, इफ़ द कोर्ट परमिट इट। जजमेंट जो है यहाँ पे एम्फेसाइज करती है लिबर्टी इज द स्टेट्स ऑब्लिगेशन नॉट अ प्रिविलेज। बैकग्राउंड क्या इसका रहता है? तो यहाँ पे एक रूलिंग दी गई थी। रूलिंग जो आई है वो महेश अग्रवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहाँ पे रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पटिशनर ने यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट की है रीन्यूएबल ऑफ हिज पासपोर्ट। और उसके प्रीवियस अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो जो पटिशनर था उसको जो है यहाँ पे सज़ा मिल चुकी थी कोल ब्लॉक केस में, और वो यहाँ पे फेस कर रहा था प्रोसीडिंग अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पे जो है कुछ ऑब्जर्वेशन दी है। तो अकॉर्डिंग एक बेंच जस्टिस विक्रम नाथ और एजी महेश ने यहाँ पे जो है वो रूलिंग दी है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि पर्सनल लिबर्टी इज़ अ सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी डिनाइड अनलेस लॉ क्लियरली रिक्वायर्स इट। ठीक है, तो पर्सनल लिबर्टी है सेंट्रल रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो है इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नेसेसरी, प्रोपोर्शनेट और बेस्ड रहेगी स्टेटस के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इसका आर्टिकल 21 बताया गया है, जो कि यहाँ पे हमें गारंटी करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं फ्रीडम टू मूव, ट्रेवल एंड परस्यू फॉर लाइवलीहुड। कोर्ट ने यहाँ पे स्ट्रेस किया है स्टेट जो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा अपने राइट्स को अनलेस रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ और जस्टिस, जब तक कि इसको लॉ के द्वारा जो है कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए जस्टिस, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग। पासपोर्ट लॉ क्या क्लैरिफाई करता है? तो अंडर द पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 62F पोर्शन, अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया था पासपोर्ट क्रिमिनल के लिए। इफ़ अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट लॉ इफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, तो पासपोर्ट जो है यहाँ पे जो है वो नहीं इशू किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट एक्ट सेक्शन 6 पार्ट 2F। जो कोर्ट है यहाँ पे क्लैरिफाई करता है दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट बार। तो कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया है कि ये जो है यहाँ पे
एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। क्रिमिनल कोर्ट जो है यहाँ पे परमिट इशू करेगा जो है वो की कंडीशन को, वेदर टू गिव द पासपोर्ट और नॉट, ठीक है ना। तो ये डिसीजन जो है यहाँ पे जो है वो क्रिमिनल कोर्ट जो है वो इसकी परमिशन देगा कि किस कंडीशन पे इशू किया जाना चाहिए पासपोर्ट। की क्लैरिफिकेशन बाय द कोर्ट, क्या क्लैरिफिकेशन कोर्ट के द्वारा दी गई है। हैविंग अ पासपोर्ट और नॉट ऑटोमेटिक परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है। तो एक पासपोर्ट होना और ना होना ऑटोमेटिक परमिशन रहता है अब्रॉड के लिए ट्रैवल करना। परमिशन टू लीव इंडिया इज डिसाइडेड बाय द क्रिमिनल कोर्ट, अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें जो है वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी केस चला है, तो उसको जो है परमिशन टू ग्रांट द परमिशन ये डिसाइड किया जाएगा क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, ठीक है। नॉट पासपोर्ट अथॉरिटी, पासपोर्ट अथॉरिटी इसको जो है वो डिसाइड नहीं करेगी। पासपोर्ट अथॉरिटी जो है इसको स्पेक्यूलेट नहीं कर सकती, मिसयूज नहीं कर सकती, और फॉर फ्यूचर डिमांड ट्रैवल प्लान्स एट रिन्यूएबल, ठीक है। तो पासपोर्ट अथॉरिटी जो है इसको डिसाइड नहीं करेगी। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट का क्या यहाँ पे कंटेक्स्ट है, तो यहाँ पे जो है वो सीरियस केसेस अंडर अनलॉ एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यहाँ पे जो है लिबर्टी कैन नॉट बी कर्टेल्ड बाय रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन द कोर्ट हैव इम्पोज सेफगार्ड, जब कोर्ट ने सेफगार्ड दिए हैं तो रिजिड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको जो है वो कर्टेल नहीं कर सकती। टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन शुड नॉट बी परमानेंट एक्सक्लूजन, अगर टेम्पररी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है तो वो परमानेंट नहीं मानी जा सकती, ठीक है। तो पासपोर्ट जो है एक सिविल डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू कोर्ट, और उसको जो है डिस्क्राइब किया गया है पासपोर्ट को एज अ सिविल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जो कि यहाँ पे एनेबल करता है एप्लीकेंट को लॉफुल ऑर्डर बॉर्डर क्रॉसिंग। और ये जो एक्चुअल ट्रैवल्स जो रहती है वो डिपेंड करती है कोर्ट की परमिशन के ऊपर, बेल कंडीशन के ऊपर और अदर लॉज के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स फ्रेश रिव्यू ऑन अरावली हिल्स माइनिंग। तो 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो है वो रोक लगा दी अपनी अर्लियर रूलिंग के ऊपर, अरावली हिल्स के ऊपर, जिसमें कि और एक यहाँ पे न्यू ऑर्डर उन्होंने दिया है। न्यू इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी जो है यहाँ पे गठित की जाएगी, जो कि रीअसेस करेगी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग। कोर्ट ने जो है यहाँ पे साइट किया है कन्फ्यूजन ओवर द डेफिनेशन ऑफ अरावली रेंज एंड कंसर्न, यहाँ पे बताया है इकोलॉजिकल डैमेज के रिगार्डिंग। क्या हुआ है, तो एक बेंच है जिसको कि लीड कर रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, उनके साथ जस्टिस JK माहेश्वरी और AJ मसीह, इन्होंने यहाँ पे स्टे लगा दिया है कोर्ट की अर्लियर ऑर्डर के ऊपर, जिसमें यहाँ पे डिफाइन किया गया था अरावली हिल्स को बेस्ड ऑन अ कम्युनिटी लार्जली कंपोज्ड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। जज ने यहाँ पे कहा है कि जो मैटर है इसको जो है ग्रेटर साइंटिफिक क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, और टू अवॉइड अनइंटेंडेड हार्म टू द इन्वायरमेंट। क्यों स्टे यहाँ पे इशू किया गया, तो कोर्ट ने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं तीन मेन कंसर्न, जिसमें अनक्लियर डेफिनेशन आ जाती है अरावली हिल्स और रेंजेस की, और यहाँ पे रिस्क बताया गया है नैरो डेफिनेशन जो है यहाँ पे जो है वो नए डोर ओपन कर देगी मोर माइनिंग के लिए, ठीक है ना। अगर न्यू डेफिनेशन कुछ अरावली हिल्स की दी जाती है तो यहाँ पे जो है वो माइनिंग और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो कि रिस्क हो सकता है। फियर ऑफ इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज इज इन अ सेंसिटिव जोन, जिसकी वजह से जो है एक इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है इस इको सेंसिटिव जोन का। बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज द कोर्ट ने यहाँ पे जो है डिसाइड किया है पॉज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स अर्लियर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इन इश्यूज की वजह से कोर्ट ने यहाँ पे जो है अपनी जो पहली इम्प्लीमेंटेशन थी उसके ऊपर जो है रोक लगा दी है। न्यू एक्सपर्ट कमेटी, कोर्ट ने यहाँ पे जो ऑर्डर किया है फ्रेश पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट विद द फॉलोइंग टास्क, क्या टास्क वो करेगी, वो रीअसेस करेगी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग इन द अरावली रीजन, एग्जामिन किया जाएगा सस्टेनेबल और रेगुलेटेड माइनिंग इफ पॉसिबल, और जो है यहाँ पे एक साइंटिफिक क्लैरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स हिल्स एंड माउंटेन्स रेंजेस, एंश्योर किया जाएगा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स विदाउट ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस। नेक्स्ट न्यूज़, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन। जो 30 दिसंबर 2025 को यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में एज एन इको सेंसिटिव जोन। ये जो स्टेप है यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी को, रेगुलेट करेगा हार्मफुल एक्टिविटी और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल इको टूरिज्म। सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, जो कि एक वेटलैंड इकोसिस्टम है, और ये स्प्रेड करता है 1084 हेक्टेयर में। ये जो यहाँ पे सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, और जो कि इसको इकोलॉजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देते हैं गैंगटिक प्लेन्स में। माइग्रेटरी स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशिया और तिब्बत से यहाँ पे विजिट करते हैं वेटलैंड्स को एनुअली, जो कि यहाँ पे एक वाइटल स्टॉप ओवर रहता है इंटरनेशनल बर्ड माइग्रेशन रूट का। इको सेंसिटिव जोन
क्यों यहाँ पे इसको जो है वो क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। जो इको सेंसिटिव जोन स्टेटस है ये जो यहाँ पे क्रिएट करेगा प्रोटेक्टिव बफर अराउंड द सेंचुरी और हेल्प करेगा रेगुलेट करने में कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड पॉल्यूशन जो कि यहाँ पे हार्म कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ और वाटर सिस्टम को। ये जो मूव है यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है बैलेंसिंग कंजर्वेशन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाईलाइटेड बाय द मिनिस्टर। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वेटलैंड लाइक पार्वती आग्रम मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस को और प्रोवाइड करते हैं ये हैबिटेट फॉर बर्ड्स और सपोर्ट करते हैं लोकल लाइवलीहुड लिंक्ड टू नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़। सेंचुरी जो है काफ़ी यहाँ पे सेंसिटिव रहेगी इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए और इको सेंसिटिव जोन जो है स्टेटस यहाँ पे इंश्योर करेगा इसका लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं इस डिक्लेरेशन के, तो इसका एम है कंजर्व करना बर्ड हैबिटेट एंड वेटलैंड इकोलॉजी, एनकरेज करना है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को और प्रिवेंट करना है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन और स्ट्रेंथन करना है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट को। नेक्स्ट न्यूज़, आबू धाबी डिलीवर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ITVISMA जीन थेरेपी। तो 28 दिसंबर 2025 को आबू धाबी शेख खलीफा मेडिकल सिटी यहाँ पे फर्स्ट हॉस्पिटल बन गया है वर्ल्ड का टू एडमिनिस्टर ITVSMA वन टाइम जीन थेरेपी फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। UAE ने जो यहाँ पे अप्रूव कर दिया है थेरेपी को 25 नवंबर 2025 को अप्रूव कर दिया था, मेकिंग इट द सेकेंड कंट्री आफ्टर USA टू क्लियर ITVSMA फॉर क्लिनिकल यूज़। तो शेख खलीफा मेडिकल सिटी ने जो यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीवर किया है ITVSMA जीन थेरेपी टू एन SMS स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी पेशेंट में अंडर द सुपरविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ आबू धाबी। ये जो मार्क जो है यहाँ पे ग्लोबल ब्रेक थ्रू रहेगा प्रिसीजन मेडिसिन और रेयर डिजीज ट्रीटमेंट में। देख लेते हैं ITVSMA के बारे में जान लेते हैं। तो इसको डेवलप किया गया है नोवार्टिस के द्वारा। सिंगल डोज जीन थेरेपी ये रहेगी जो कि यहाँ पे रिप्लेस करेगी डिफेक्टिव SMN1 जीन। रिस्टोर किया जाएगा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन प्रोटीन जो कि और इसको जो है अप्रूव किया गया है पेशेंट में जिनकी एज 2 साल या उससे ऊपर रहेगी इंक्लूडिंग अडल्ट्स। एक्सपेंड ट्रीटमेंट यहाँ पे बियॉन्ड इन्फेंट ओनली SMA थेरेपीज़ यहाँ पे रखा गया है। क्या होता है ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, तो एक रियर जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ये है जो कि यहाँ पे म्यूटेशन SMN जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। इसकी वजह से जो यहाँ पे प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस आ जाती है, लॉस ऑफ मोटर फंक्शन रहता है, ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग डिफिकल्टीज रहती है और सीवियर कॉम्प्लिकेशन रहती है इन एडवांस केसेस। ग्लोबल एंड पॉलिसी सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो पोजीशन इंडिया अब जो पोजीशन अबू धाबी की रहेगी इसमें एज ए लीडर यहाँ पे आ जाएगा जीनोमिक और रेयर डिजीज केयर में। यहाँ पे ये शो करता है UAE का जो रैपिड रेगुलेटरी एंड क्लिनिकल कैपेसिटी है और रिफ्लेक्ट करता है कमिटमेंट टू वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर थेरेपी। ठीक है, और कॉस्ट और एसेसिबिलिटी अगर हम देखें तो ऑफिशियली कॉस्ट जो इसकी डिस्क्लोज नहीं की गई है बट इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी सिमिलर टू जोल्जेसिमा जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली $2 मिलियन पर डोज बताई गई है। रेजिस डिबेट ऑन अफोर्डेबिलिटी ऑफ रेयर डिजीज थेरेपीज हाईलाइट करता है यहाँ पे नीड फॉर इंश्योरेंस सपोर्ट एंड इनोवेटिव हेल्थ फाइनेंशियल मॉडल्स। जीन थेरेपी इन मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जीन थेरेपी यहाँ पे उसमें इन्वॉल्व रहता है इंसर्टिंग, अल्टरिंग और रिप्लेसिंग जीन टू ट्रीट द डिजीज। और ये जो इंक्रीज इसका जो है वो यूज़ अगर हम देखें तो इसका इंक्रीज यहाँ पे रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर में, सर्टेन कैंसर और न्यूरोमस्कुलर कंडीशन में जो इसका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज बढ़ रहा है और इसको कंसिडर किया जा रहा है फ्रंट रनर इन मॉडर्न मेडिसिन ऑफरिंग पोटेंशियल क्योर विद अ सिंगल इंटरवेंशन। नेक्स्ट न्यूज़, INSV कौनिंदिया कौदिन्या सेट सेल ऑन हिस्टोरिक वोयाज टू ओमान। तो 29 दिसंबर 2025 को इंडियन नेवी का INSV कौदिन्या यहाँ पे जो है वो ट्रेडिशनल स्टिच जो सेलिंग वेसल जो है ये अपने फर्स्ट ओवरसी वोयाज के लिए निकल पड़ा है पोरबंदर गुजरात से और इसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन रहेगी वो रहेगी मस्कट ओमान। ये जो जर्नी है यहाँ पे रिवाइव करेगी इंडिया का जो एंशियंट मैरीटाइम हेरिटेज है और स्ट्रेंथन करेगी हमारी कल्चर डिप्लोमेसी विद ओमान। इंडियन नेवी ने यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया है INSV कौदिन्या 29 दिसंबर 2025 को। वो या जो है यहाँ पे रिट्रेस करेगा अपना एंशियंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडियाज़ वेस्टर्न कोस्ट एंड ओमान। ये जो वेसल है इसको बिल्ड किया गया है विद ट्रेडिशनल स्टिच्ड शिप बिल्डिंग टेक्निक। प्लैंक्स को जो है यहाँ पे स्यू किया गया है विद नेचुरल फाइबर्स विदाउट नेल्स एंड वेल्डिंग। ये इंस्पायर करता है हमारा जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है और आइकोनोग्राफी है। इट इज़ अ लिविंग रेप्लिका ऑफ एंशियंट इंडियन ओशियन गोइंग
ग्रोइंग शिप्स। ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का इंडिजिनस शिप बिल्डिंग लीगेसी एंड सी फेयरिंग ट्रेडिशंस। फ्लैग ऑफ सेरेमनी अगर हम देखें तो इसको फ्लैग ऑफ किया गया बाय कृष्णा स्वामीनाथन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड। अटेंड इनको किया गया था ईसा सलेह अल सिबानी, सीनियर नेवल ऑफिसर एंड डिस्टिंग्विश गेस्ट। इंडिया ओमान मैरीटाइम कनेक्शन अगर हम देखें तो ये एक्सपेडिशन है, यहाँ पे हाईलाइट करता है हमारा हिस्टोरिक गुजरात ओमान लिंक विच फॉर सेंचुरीज एनेबल मैरीटाइम ट्रेड, जो कि कई दशकों से जो यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड, कल्चर एक्सचेंज और सिविलाइजेशन इंट्रैक्शन यहाँ पे जो है वो एनेबल कर रहा है। क्रू और लीडरशिप अगर हम देखें तो कमांडर विकास शेरॉन स्कीपर रहेंगे वेसल के। कमांडर वाई हेमंत कुमार जो ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे एसोसिएटेड सिंस कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। क्रू में 4 ऑफिसर्स एंड 13 सेलर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जो कि ट्रेंड रहेंगे ट्रेडिशनल सेलिंग मेथड में। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो ये रिवाइव करेगा हमारा मैरीटाइम हेरिटेज को, स्ट्रेंथन करेगा डिप्लोमेसी को, और इंडियन ओशन ओवरलुक यहाँ पे रहेगी, पोजीशन करेगा इंडिया को एज अ कल्चरली रूटेड एंड रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम नेशन इन द इंडियन ओशन रीजन। बैकग्राउंड अगर हम देखें स्टिच शिप बिल्डिंग का, तो एंशियंट टेक्निक है जहाँ पे जो है प्लांक्स को स्टिच किया जाता है विद कोर एंड कॉटन रोप्स। शिप जो यहाँ पे फ्लेक्सिबल और रिसाइलेंट रहती है, आइडियल फॉर लॉन्ग वोयाजेस। हिस्टोरिकली जो है इंडिया का मेजर पोर्ट आ जाएंगे इसमें गुजरात, कोंकण, मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट न्यूज़, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। तो 30 दिसंबर को यहाँ पे डीआरडीओ ने यहाँ पे सक्सेसफुली कैरी आउट किया है अपना फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा। ये जो टेस्ट है यहाँ पे शोकेस करता है हमारा एक्सटेंडेड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और हाई प्रिसीजन, मेकिंग अ मेजर स्टेप इन इंडियाज आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन। मेडन ट्रायल एंड रेंज इसकी रहेगी पिनाका LRGR-120 को यहाँ पे टेस्ट किया गया है फॉर इट्स मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज ऑफ 120 किलोमीटर। ये जो रॉकेट है ये परफॉर्म करेगा ऑल प्लान्ड इन फ्लाइट मैनोवर और जो है हिट करेगा अपने टारगेट को विद टेक्स्ट बुक प्रिसीजन, कंफर्मिंग द रिलायबिलिटी ऑफ इट्स गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम। अपग्रेडेड ओवर अर्लियर वर्जन, तो जो है अनलाइक ओल्डर अनगाइडेड पिनाका रॉकेट्स LRGR-120 को इक्विप किया गया है विद इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मिड कोर्स अपडेट्स, टर्मिनल करेक्शन टेक्नोलॉजी। ये जो फीचर है यहाँ पे रिड्यूस करेंगे एरर मार्जिन को और अलाउ करेंगे यहाँ पे प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ एनिमी आर्टिलरी कमांड सेंटर्स एंड लॉजिस्टिक हब्स। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इसको लॉन्च किया जा सकेगा एग्जिस्टिंग पिनाका सिस्टम से, और जो यहाँ पे ये अवॉइड करता है नीड फॉर अ न्यू प्लेटफॉर्म। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर हम इसकी देखें, जो ये टेस्ट है ये कंसाइड किया जा रहा है विद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल्स अप्रूवल ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट वर्थ 79,000 करोड़, जो कि यहाँ पे चेयर किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। अप्रूवल है इसमें इंक्लूड किए गए हैं गाइडेड रॉकेट एम्यूनिशन फॉर पिनाका, लोइटरिंग म्यूनिशंस, लाइट वेट रडार्स और एडवांस ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा, तो ये एनहांस करेगा इंडिया का स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी बाय एंगेजिंग डीप टारगेट्स फ्रॉम सेफर डिस्टेंस, और यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा हमारी सर्वाइवेबिलिटी ऑफ आर्टिलरी यूनिट्स। स्ट्रेंथन यहाँ पे ये इंडिया का जो पुश रहेगा इंडिजिनस प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज वेपन्स, उसको यहाँ पे ये स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट न्यूज़, हम्पी एंड एरिगेसी क्लिंच ब्रॉन्ज एट वर्ल्ड रैपिड चेस 2025। तो 30 दिसंबर 2025 को इंडियन चेस प्लेयर को नेहरू हम्पी और अर्जुन एरिगेसी ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट द फीडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, जो कि दोहा कतर में खेला जा रहा था। ये अचीवमेंट यहाँ पे अंडरलाइन करती है इंडिया का ग्रोइंग प्रेजेंस इन वर्ल्ड चेस। टूर्नामेंट के बारे में देखें तो फीडे वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्लोबल चेस इवेंट है, जो कि यहाँ पे खेला जाता है अंडर रैपिड टाइम कंट्रोल्स। 2025 का जो एडिशन है ये दोहा में जो है खेला जा रहा था, जिसमें कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे ओपन था बोथ फॉर ओपन एंड वुमेन्स सेक्शन। कोनेरू हम्पी की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो हम्पी ने ऑलरेडी 2 टाइम वर्ल्ड रैपिड चैंपियन वो रह चुके 2019 और 2024 में, एम्ड फॉर अ हिस्टोरिक थर्ड क्राउन। उन्होंने यहाँ पे फिनिश किया विद 8.5 पॉइंट्स आफ्टर 11 राउंड्स, टाई, और उनका जो यहाँ पे टाई रहा विद
अलेक्सेंड्रा रशिया की और ज्यूजेनस चाइना की। ड्यू टू फीडेज टाई ब्रेक सिस्टम हम्पी को जो यहाँ पे प्लेस किया गया थर्ड में, अर्निंग द ब्रॉन्ज मेडल। फाइनल राउंड जो यहाँ पे खेला गया था अगेंस्ट बी सविता सपरी, जो कि यहाँ पे प्रूव करते डिसीसिव अ विन वुड हैव सिक्योर्ड हर द गोल्ड। वुमेन सेक्शन की अगर हम रिजल्ट देखें तो गोल्ड यहाँ पे रहा है एले एलेकेसेंड्रा, जो कि रशिया से हैं, और सिल्वर यहाँ पे ज्यूजिनर 8.5 पॉइंट्स के साथ सिल्वर चाइना से, और ब्रॉन्ज यहाँ पे कोनेरू हम्पी को दिया गया 8.5 पॉइंट्स इंडिया से। अदर इंडियन प्लेयर में आर वैशाली आ जाती है फिफ्थ प्लेस पे, दिव्या देशमुख 7.5 पॉइंट्स के साथ आ जाती है, और डी हार्दिका 7 पॉइंट्स के साथ आ जाती हैं। अर्जुन एरिगेसिस ब्रॉन्ज इन द ओपन सेक्शन। तो ओपन कैटेगरी में मैग्नस कार्लसन ने डोमिनेट किया विद 10.5 पॉइंट्स, विनिंग द 6th वर्ल्ड रैपिड टाइटल। व्लादिस्लाव आर्टीमेव रशिया ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता विद 9.5 पॉइंट्स। अर्जुन एरिगेसी यहाँ पे ने भी यहाँ पे स्कोर किया था 9.5 पॉइंट्स, सिक्योरिंग ब्रॉन्ज आफ्टर ट्राई ब्रेक्स। अदर नोटेबल इंडियन परफॉर्मेंसेज अगर हम देखें तो डी गुकेश ने यहाँ पे 8.5 पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं, नेहाल सरीन ने 8.5 पॉइंट्स, और आर प्रगानंदा ने भी यहाँ पे 8.5 से लिए हैं। नेक्स्ट न्यूज, सोनम यशीज हिस्टोरिक 8 विकेट हॉल इन T20 इंटरनेशनल। तो 29 दिसंबर 2025 को भूटान के यंग स्पिनर सोनम यशी ने यहाँ पे क्रिएट की है हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट बॉलर एवर टू टेक 8 विकेट्स इन मेंस T20 इंटरनेशनल। ये जो यहाँ पे रिकॉर्ड है उनका जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पेल रहेगा, ये थर्ड T20 इंटरनेशनल में जो है ये आया है अगेंस्ट म्यांमार एट गैलुपे, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस इन द फॉर्मेट। क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहती है, तो ये फर्स्ट एवर 8 विकेट्स यहाँ पे लिए गए हैं मेंस T20 इंटरनेशनल में, जो कि यहाँ पे शोकेस करते हैं राइज ऑफ एसोसिएट नेशंस लाइक भूटान इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और हाईलाइट करते हैं ये पोटेंशियल ऑफ यंग क्रिकेटर्स फ्रॉम द स्मॉलर क्रिकेटिंग नेशंस टू अचीव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश रिमेंबर्ड आफ्टर हर डेथ ऑन दिसंबर 30, 2025। तो कौन है फॉर्मर वुमेन प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की? खलीदा जिया। ठीक है, खलीदा जिया। विच लीडर was announced to receive Israel's highest civilian honor, the Israel Peace Prize for Peace on December 30, 2025? तो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। India overtook which country in 2025 to become the world's fourth largest economy with a GDP of $4.18 trillion? तो किसको सरपास किया इंडिया ने? जापान को। Which bird sanctuary in Uttar Pradesh was declared an eco-sensitive zone on 30 December 2025? तो कौन सी सेंचुरी है? पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। Who created history by taking 8 wickets in a men's T20 international on 29 December 2025? तो किसने लिए 8 विकेट्स? सोनम यशी ऑफ भूटान। Which Indian chess player won bronze medal at the FIDE World Rapid Chess Championship 2025 in दोहा? तो किसने जीता है? कोनेरू हेम्पी ने वुमेन सेक्शन में, और अर्जुन एरिगेसी ने ओपन सेक्शन में। What maximum strike range was demonstrated by DRDO's Pinakar long range guided rocket during its maiden test on 30 दिसंबर? तो कितना है? 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी। लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच इंडियन नेवल सेलिंग वेसल बिगिन इट्स मेडन ओवरसीज वोयाज फ्रॉम पोरबंदर टू मस्कट ऑन दिसंबर 29, 2025? तो कौन सा वेसल रहेगा इंडिया का? हमारा INSV कौदिन्या। INSV कौदिन्या। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन ये कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच।